DGISI के मुताबिक मार्च में जनरल बाजवा को गैर मुअय्यना मुद्दत तोसी की पेशकश की गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत और मिलिएगा मशहूर अदाकारा हुमा नवाब से। ये BBC उर्दू सर्विस है। उबैद मलिक से खबरें सुनिए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने दावा किया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने रवां बरस मार्च के महीने में फ़ौज के सरबराह कमर जावेद बाजवा को गैर मुअय्यना मुद्दत की तोसी की पेशकश की थी, जिसे कबूल नहीं किया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार और DGISI ने साइफर के मामले पर तहरीक इंसाफ की जानिब से गुमराह कुन सियासी बयानियाँ तरतीब देने और अरशद शरीफ की हलाकत से मुतालिक वाक़यात पर तफसीली गुफ्तगू की। मज़ीद तफसील फरज जावेद से। DGISI ने कहा कि मार्च में उनको गैर मुअय्यना मुद्दत की तौसी की मेरे सामने पेशकश की गई, उन्होंने इसको ठुकरा दिया। DGISI का मजीद कहना था, आपको अपनी राय के इजहार का हक है, लेकिन अगर आपका दिल मुतमईन है कि आपका आर्मी चीफ गद्दार है तो माजी में उनकी इतनी तारीफ क्यों की गई और ये पेशकश क्यों की गई कि अगर आप पूरी जिंदगी भी इस ओहदे पर रहना चाहते हैं तो रह लें। उन्होंने कहा, अब भी छुप कर आप उनसे क्यों मिलते हैं? रात को आप हमसे गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, वो आपका हक है, लेकिन फिर दिन की रोशनी में जो कह रहे हैं वो ना कहें। आपकी गुफ्तगू में खुला तजाद है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि अरशद शरीफ की वफात पर सबको शदीद दुख है, क्योंकि वो एक फौजी के बेटे, एक शहीद के भाई और एक हाजिर सर्विस अफसर के बरादर निस्बती थे। बाबर इफ्तिखार ने कहा, अरशद शरीफ साहब की वफात एक इंतहाई अंदोनाक वाक़या है और हम सबको इसका शदीद दुख। अल्लाह ताला अरशद शरीफ साहब की मग़फ़िरत फरमाए। दुख और तकलीफ की इस घड़ी में हम सब उनके लवाहिकीन के साथ बराबर के शरीक हैं। साइफर और अरशद शरीफ साहब की वफात के हवाले से जुड़े वाक़यात के हक़ाइक़ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इस अफसोसनाक वाक़े की साफ, शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमने हुकूमत से हाईएस्ट लेवल इंक्वायरी कमीशन की इस्तदा की है। इस कमीशन को अगर बैनुल अक़वामी एक्सपर्ट्स, फोरेंसिक, IT एक्सपर्ट्स, इवन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ UN नुमाइंदों की माहिरीन की ज़रूरत हो तो उन्हें भी शामिल करना चाहिए। आज इस्लामाबाद की मशहूर फैसल मस्जिद में कीनिया में हलाक होने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ी की नमाज जनाजा अदा की गई, जिसके बाद उनकी तदफीन इस्लामाबाद के मकामी कब्रिस्तान में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत जस्टिस उमर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने की। मजीद तफसील काशान अकमल से। अपने दलाइल के आगाज में अनवर मंसूर ने अदालत को बताया कि बहुत सारे और लंबे मसाइल हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि बजाय तफसील में जाने के एक ही जुमले में कहें कि मसाइल क्या हैं। अनवर मंसूर ने कहा कि अकाउंट्स और पैसों की मुंतकली से मुतल्लिक कहा गया है कि सब कुछ ममनुआ फंडिंग है। उनके मुताबिक पैसों को नाम से रजिस्टर्ड करके बैरून मुल्क इकट्ठा किया गया और फिर उसी तरह पाकिस्तान भेजा गया। वकील ने कहा कि अगर कंपनी वाले खुद कहें कि मैंने खुद से अकेले ही ये पैसे भेजे हैं तो इसमें क्या मसला है। उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने हमें यानी PTI को फॉरेन फंडेड पार्टी करार दिया। इलेक्शन कमीशन कैसे एक सियासी जमात को कह सकता है कि आप फॉरेन फंडेड पार्टी हो? अनवर मंसूर ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन कमीशन डाटा इकट्ठा नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन के पास डाटा इकट्ठा करने का इख्तियार है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इमरान खान पर नफरत और तकसीम की सियासत का इल्ज़ाम लगाया गया है। उनका कहना था कि हुकूमत तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में धरने से मुतल्लिक दरख्वास्त का जायज़ा ले रही है और इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि उनकी नीयत साफ़ है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है। पाकिस्तान की मकबूल फनकारा हुमा नवाब के बकौल माजी के मुकाबले में अब कहानियों में कंटेंट कमज़ोर और तहकीक कम होती जा रही है। 80 की दहाई में पाकिस्तान टेलीविज़न से अदाकारी का आगाज़ करने वाली हुमा नवाब 15 साल अमेरिका में रहीं और गुज़श्ता 7 सालों से एक बार फिर इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। हुमा ने BBC से बात करते हुए कहा, अब हमें क्या रोल्स मिलते हैं? माओ के मिलते हैं ना, माएँ, खालाएँ, फुपियाँ, जो भी है वही। पर ये मेरी रिक्वेस्ट है, कोई मैसेज तो हो ना, कोई प्रॉपर मैसेज हो। मैसेज सिर्फ निकलता है सेकंड लास्ट एपिसोड में, बाकी की जितनी 24 एपिसोड्स बक 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 का, उसके बाद जब लास्ट एपिसोड में उसमें मैसेज निकलता है और वो भी क्या होता है, कुछ भी नहीं। जहाँ थोड़ा सा मैं फील कर रही हूँ दैट इज कि हम थोड़े से वीक हो गए कंटेंट में। बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जो कि अब बहुत ज्यादा हो गया। ये BBC उर्दू सर्विस है।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं और अब बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ और खबरें। बलूचिस्तान के अफगानिस्तान से मुतसिल सरहदी ज़िला चमन में नामालूम अफराद के हमले में पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर लेवीज फोर्स का एक अहलकार जो तैनात किया गया था उसे हलाक करने की इतलात हैं। तफसीलात के साथ कोयटा से मोहम्मद कासिम। मुकामी हुकाम के मुताबिक ये हमला किली सिरकी तलरी में किया गया। नामालूम अफराद के हमले में पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर लेवीज फोर्स का एक एहलकार हलाक हुआ। एहलकार की शिनाख्त हबीबुर्रहमान के नाम से हुई। बलूचिस्तान के मुशीर बराए दाखिला व कबायली उमूर मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने इस हमले की मजम्मत करते हुए डिप्टी कमिश्नर चमन से वाक़े की रिपोर्ट तलब की और मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत की। 3 रोज के दौरान बलूचिस्तान में अपनी नौयत का दूसरा वाक़या है। इससे कबल जिला पेशीन में एक हमले में पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस का एक एहलकार हलाक हुआ था। उधर ईरान से खबर शामिल करते हैं, जहां ईरान के जनूबी शहर शिराज में मुसल्लह अफराद ने शाह चराग मस्जिद और मज़ार पर फायरिंग करके कम अज़ कम 15 अफराद को हलाक कर दिया है। सरकारी खबरसां इदारे के मुताबिक इस वाक़े में दर्जनों अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। मज़ीद तफसील रुबाब बतूल से। सरकारी वेबसाइट के मुताबिक शाह चिराग मस्जिद और मज़ार पर फायरिंग के शुबे में 2 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीसरा मुसल्लह शख्स फरार हो गया है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने इस वाक़े पर शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा है कि इसमें मुलविस अफराद को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब मुल्क पिछले 40 दिनों से ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों का सिलसिला जारी है। अब तक मिलने वाली इतलात के मुताबिक इस वाक़े की जिम्मेदारी शिद्दत पसंद तंजीम नाम नेहाद दौलत इस्लामिया ने कबूल की है। हम ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला ने इस वाक़े पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए इसे मुल्क दुश्मन अनासिर की जानिब से एक साजिश करार दिया है। और आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में तेज़ी का रुझान जुमेरात के रोज़ भी जारी रहा और ओपन मार्केट में $1 की कीमत 1.50 रुपये तक बढ़ गई है। कारोबार के इख्तिताम पर $1 की कीमत 225.50 रुपये की सतह पर बंद हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जारी है, जहां आज सिडनी में 2 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें से एक मैच में इंडिया ने नीदरलैंड्स को और दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी है। ताहम अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच शुरू हुआ है। पर्थ में मौजूद BBC के नामानिगार से तफसील जानते हैं अब्दुल रशीद शकूर से। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमें इस वक्त पर्थ स्टेडियम में मध्य मुकाबिल हैं, लेकिन पर्थ स्टेडियम जिसमें 60,000 से ज़्यादा शायकीन की गुंजाइश है, इस वक्त बहुत कम तमाशाई नज़र आ रहे हैं। टॉस जिम्बाब्वे ने जीता है और पहले बैटिंग का फैसला किया है। पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली की गई है। आसिफ अली की जगह फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर को टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तानी टीम का ये दूसरा मैच है। मेलबर्न में वो भारत के खिलाफ शिकस्त से 2-4 हो चुकी है, जबकि भारत ने आज हॉलैंड के खिलाफ अपने दूसरे मैच में 56 रन से कामयाबी हासिल की। जनूबी अफ्रीका ने भी बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है। लिहाजा अब पाकिस्तानी टीम पर बहुत ज़्यादा दबाव है कि वो अगले मैचों में ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करे और सेमीफाइनल तक अपनी रसाई को मुमकिन बनाए। इतवार के रोज़ पाकिस्तानी टीम हॉलैंड के खिलाफ अपना तीसरा मैच इसी पर्थ स्टेडियम में खेलेगी। उसी रोज़ भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें अहम मैच में मध्य मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान अब तक 17 T20 इंटरनेशनल खेले जा चुके हैं, जिनमें से 16 पाकिस्तान ने जीते हैं और 2021 में एक मैच जिम्बाब्वे ने जीता, जब उसने पाकिस्तानी टीम को सिर्फ 99 रन पर ऑल आउट कर दिया था। इस ग्राउंड पर पाकिस्तान की टीम अब तक एक ही मैच T20 का खेली है, जिसमें उसे 10 विकेटों से शिकस्त हुई थी। अब्दुल रशीद शकूर, BBC, पर्थ। और अब मौसम इसरारुल हक से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में दिन के दौरान मौसम खुश्क, जबकि मुल्क के शुमाली इलाकों में रात के औकात में सर्द रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में दिन के दौरान मौसम खुश्क, जबकि मुल्क के शुमाली इलाकों में सुबह और रात के औकात में सर्द रहेगा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू 0, कालाम 1, ज़ियारत और बाबूसर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।